नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव जब शुरू हुए, आगे बढ़े और बिल्कुल एन मंजिल पर आकर खड़े हुए तो एकदम से कई तरह के बदलाव देखने को मिले। शुरुआत से यह कहा जा रहा था कि हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी नहीं कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस काफी बेहतर स्थिति में दिख भी रही थी। लेकिन क्या ये चुनाव जीतने का वहम ही कांग्रेस को ले डूबा और इसी के चलते अब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने सारे उलटफेर करते हुए, सभी को चौंकाते हुए एक बड़ी जीत 2024 के विधानसभा चुनाव में हासिल की है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और जिस तरह से अंदरूनी तौर पर वोटर्स को अपना मैसेज देना जो चाहती थी, उसमें बीजेपी काफी हद तक कामयाब भी रही और यही वजह रही कि बीजेपी अच्छे खासे नंबर के साथ सरकार बना रही, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी ने उलटफेर किया। तो लगातार आपको याद होगा, हमने तमाम वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि यह चुनाव है, यह राजनीति है और यहां पर कभी भी बाजी पलट सकती है और बीजेपी ने आखिरकार हरियाणा में बाजी पलट दी। अब कांग्रेस के पास ना सोचने का समय है ना समझने का, क्योंकि अब उसको यही देखना है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए शायद कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये खरगोश और कछुए वाली रेस की कहानी यहां पर कांग्रेस के साथ बन गई कि कांग्रेस बहुत तेजी से कुचाले मारते हुए दौड़ तो लगा रही थी, लेकिन धीमी गति से बीजेपी ने जिस तरह से विनिंग लाइन को क्रॉस किया, उससे यह बता दिया कि चुनाव जीतने के मामले में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी से नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर अनिल विज कोई रोड़ा उनकी राह में अटका सकते हैं। वैसे तो अमित शाह ने पंचकुला की रैली में, जनसभा में यह साफ कर दिया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर वो लड़ने जा रहे हैं और इसके बाद भी जब जब वो आए इस बात को वो रिपीट करते रहे कि हरियाणा में अगर बीजेपी जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यहां कुछ ऐसे बयान हैं, उन्हें कोट करना बेहद जरूरी है। मनोहर लाल खट्टर से जब पूछा गया इन नतीजों के बाद कि नायब सिंह सैनी ही क्या मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने भी साफ किया कि हां, नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसके साथ वो ये कहना नहीं भूले कि संसदीय बोर्ड बाकी सब कुछ तय करेगा। इस सब के बीच अनिल विज साहब का चुनाव के नतीजों के बीच ही एक बार फिर से बयान आ गया और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने की एक बार फिर से चाहत और इच्छा जो है वो जाहिर कर दी। अब क्या अनिल विज मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए फाइट करेंगे और अगर करते हैं कि क्या कोई बदलाव हो सकता है। वैसे अगर पीछे देखा जाए तो बीजेपी ने कई स्टेट्स में ऐसे बदलाव किए हैं जिसने सबको चौंका दिया था। तो क्या हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल करके सबको चौंकाया, सारे एग्जिट पोल को साइड कर दिया, धराशायी कर दिया, क्या इसी तरह से मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई चौंकाने वाला काम बीजेपी कर सकती है। वैसे संभावना बेहद कम है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज साहब ने एक बार फिर से कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मेरिट के आधार पर, अनुभव के आधार पर वो इसके प्रबल दावेदार भी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।